जय बंसी वाले की आप सभी को। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की कामना करती हूँ बंसी वाले से। और आज एकादशी भी है, तो आप सभी को एकादशी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तो कार्तिक मास और फिर एकादशी, और दोनों ही प्रभु के बहुत प्रिय, जैसा कि आप कथा में भी श्रवण करते आ रहे हैं कि विष्णु भगवान का सबसे प्रिय मास जो है वो कार्तिक मास है और एकादशी और कार्तिक मास दोनों ही उनको बहुत प्रिय हैं, और इन का व्रत करने वाले तो भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। तो आज एकादशी के दिन जैसा कि हम रोज प्रभु के मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जरूर इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप सुन सके या कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं प्रभु के मंत्र उच्चारण के साथ, और फिर उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंपासचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया, तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरे वासुदेवाय, पुरुषोत्तम हरे वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरे वासुदेवाय, पुरुषोत्तम
हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय। सर्व सुख सागर वासुदेवाय। नटवर नागर वासुदेवाय। सर्व सुख सागर वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। गैया चरावे हरि वासुदेवाय। गैया चरावे हरि वासुदेवाय। धेनुआ गाड़ी हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। देवाय हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। द्वारकाधीश हरि वासुदेवाय। जय जगदीश हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलिए तुलसी मैया की जय। गंगा मैया की जय। तो कल की कथा में जो हमने पढ़ा कि जालंधर को ये पता चलता है कि जो भी देवताओं ने समुद्र यानी कि उनके पिता को मरने के बाद जितने भी रत्न थे वो उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कल की कथा में कि जालंधर का विवाह हो गया था वृंदा के साथ और वो बहुत ही सुख से रहने लगा था। तो उसके बाद महाराज पृथु ने पूछा, है नारद जी, पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, उसका आचरण कैसा होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं और शास्त्रों में पतिव्रता किसे माना गया है। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन सुनो,
मैं पतिव्रता नारियों के शास्त्रों में वर्णित कुछ लक्षण कहता हूँ। पतिव्रता नारी वो होती है जो पति के सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी होती है। उसका आचरण स्वयं को तो लाभकारी होता ही है, समाज भी उससे लाभान्वित होता है। अपने श्रम और त्याग से वह पति पक्ष को सदैव संतुष्ट रखती है तथा अपने पितृपक्ष के सम्मान और उच्चता प्रदान करने वाले कार्यों में पितृपक्ष का सहयोग करती है। उसे अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा पति के सुख अधिक प्रिय होते हैं और वह हर ओर से अपने पति के सम्मान और संपत्ति की रक्षा करती है। तो ऐसे लक्षण बताकर वो कहने लगेगी, जैसे आगे की कथा आप सुनिए कि जालंधर के दैत्यराज बनने पर क्या हुआ। क्योंकि जब देवताओं का राज था, सभी दैत्य इधर उधर छुपे हुए थे, लेकिन जालंधर के राज्याभिषेक के बाद वो फिर से पृथ्वी पर आकर विचरण करने लगे। तो जब वो विचरण करते थे तो उसी समय जालंधर ने राहु को देखा जिसका शीश कटा हुआ था। तो उसने तुरंत जाकर शुक्राचार्य से उसके कटे हुए शीश होने का कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने जालंधर को समुद्र मंथन और देवताओं द्वारा छल किए जाने के और सभी रत्नों के हरण की कथा सुनाई। छल क्या किया था कि उन्होंने अमृत देवताओं को पिलाया था, दैत्यों को बोला था कि बाद में पिलाएंगे, किंतु अमृत समाप्त हो गया देवताओं को तक ही। तो ये जो था छल था, और जितने भी रत्न और बहुमूल्य चीजें समुद्र से निकली थी वो सभी देवताओं के पास थी। तो इस प्रकार अपने पिता समुद्र का मंथन और दैत्यों के अपमान जानकर वह अत्यधिक क्रोध में भर गया और उसी समय उसने अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। दूत तत्क्षण ही इंद्र की सभा में जा पहुंचा और अभिवादन किए बिना ही कड़क कर बोला कि देवराज, मैं अपने महाराज दैत्याधिपति जालंधर का संदेश आपके लिए लाया हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे पिता समुद्र का मंथन करके जो भी रत्न तुमने अपने अधिकार में कर लिए हैं उन पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वे सभी रत्न हमें वापस कर दे। दूत के ऐसे वचन सुनकर इंद्र तनिक भयभीत और विस्मित होकर बोले कि ये समुद्र सदा ही हमारे शत्रु यानी कि दैत्यों की रक्षा करता रहा है, अतः उसे मत कर हमने जो रत्न प्राप्त करे उन पर दैत्यों का अब कोई अधिकार नहीं है। दूत ने यही समाचार जाकर जालंधर को दिया तो वह क्रोध में और भी भड़क उठा। देवताओं को जीत कर रत्न प्राप्त करने की सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं से, पाताल से, सभी जगह से अपने दैत्यों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मंत्रणा करने के बाद इंद्र की पुरी अमरावती पर आक्रमण करने का निर्णय किया। शिंबु निशुंब को अपना सेनापति बनाकर तो स्वर्ग के नंदन वन में स्थित अमरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। यह समाचार पाते ही देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और अनेक अस्त्र शस्त्रों से देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध होने लगा। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिरा रहे थे। पूरी पृथ्वी घोड़े, हाथियों के शवों से बिल्कुल भर चुकी थी। इधर युद्ध में मारे जाने वाले दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर रहे थे और उधर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित कर रहे थे। इधर जब जालंधर को पता चला कि बृहस्पति जी भी औषधि से देवताओं को पुनः जीवित कर रहे हैं, तो उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दो। उसके अनुचरों ने वैसा ही किया। जब बृहस्पति देव औषधि लेने वहां पहुंचे तो द्रोणाचल को वहां ना देखकर घबरा गए। उन्होंने तुरंत ही जाकर देवताओं को सावधान किया कि शीघ्र ही यहां से भागो,
क्योंकि यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, ये आप में से किसी से भी नहीं मारा जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति की इस घोषणा से देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे युद्ध स्थल से भाग खड़े हुए। देवताओं को भागता देख दैत्यराज जलंधर उनके सेनापति जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती में प्रवेश कर गए और उधर सभी देवता उनके भय से सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। जब जलंधर को उनके छिपे होने का पता चल गया तो उसने शुंभ निशुंभ को कार्यभार सौंपकर देवताओं के पीछे सुमेरु पर्वत की तरफ चल पड़ा। जब इंद्रादि देवताओं ने सुना कि जालंधर उसी तरफ आ रहा है तो उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कच्छ मच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों का दुख मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीतांबरधारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको नतमस्तक नमस्कार है। जालंधर नामक दैत्य के संताप से पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले तथा चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। तो वो कहने लगे, हे राजन, कोई भी मनुष्य जो भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त कष्ट भगवान स्वयं दूर करते हैं। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले बंसी वाले की जय, बोले तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार देवताओं ने जब स्तुति करी तो भगवान जागे और आगे उठकर उन्होंने देवताओं को किस प्रकार से सांत्वना दी, ये कल की कथा में हम आपको बताएंगे। आज की कथा को यही विराम करते हैं छोटे से भजन के साथ। प्रभु की जैसे देवताओं ने स्तुति करी, इसी प्रकार एक छोटी सी प्रार्थना बहुत ही सुंदर है, आप जरूर सुने और करें प्रभु से। आइए।
भव पार करने वाले, बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। दीन बंधु भव तारण प्रभु जी, नाम तुम्हारा गाया, सर्वत्र रहने वाले, श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, भगत अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया, भगत अजामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र विनती है हमारी, द्वार तुम्हारे आया, हृदय में रहने वाले, बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। तो आइए दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रभु को बारंबार नमस्कार है, स्तुति करते रहें, प्रभु का नाम उच्चारण करते रहें। आज वैसे भी एकादशी है, बिल्कुल ना भुलाएं प्रभु का नाम, आपके मुख में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में, सब जगह प्रभु का नाम चलता रहे। बहुत शुभ दिन हो आपका, मंगलकारी हो। इसी के साथ ही जय बंसी वाले की बोलिए राधे राधे।